जय श्री राधे। आज हमारी ज्योतिष की दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हमने हिंदी के महीनों के नाम याद किए थे कि हिंदी के महीनों के 12 नाम क्या होते हैं। आज हम अपनी इस कक्षा में ग्रहों के दूसरे नाम क्या होते हैं और इंग्लिश में उन ग्रहों को क्या बोलते हैं, और राशियों के इंग्लिश में नाम क्या होते हैं और उनके स्वामी कौन होते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हम धीरे धीरे ज्योतिष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ज्योतिष में किस तरह से फलादेश निकालते हैं उसको हम सीख जाएंगे। लेकिन पहले हमें ये छोटी छोटी चीजें याद करनी होंगी जिससे कि हम आगे उन चीजों को प्रयोग में ला सकें। तो आइए शुरू करते हैं कि हम ग्रहों को दूसरे नाम क्या है और उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐसे ही राशियों के इंग्लिश में नाम क्या है और उनके स्वामी क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमारी 9 ग्रह होती हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो सूर्य का जो दूसरा नाम है, अन्य नाम, इसको रवि भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको सन बोलते हैं। ऐसे ही चंद्रमा को हम सोम बोलते हैं, सोमवार भी बोलते हैं, और इसका जो अंग्रेजी का नाम है वो है मून। तीसरा आता है मंगल। मंगल को हम, इसका जो अन्य नाम है, कुंज भी बोलते हैं और इसको हम इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। बुध, बुध का कोई दूसरा नाम नहीं है, इसको हम मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। गुरु, बृहस्पति, इसको हम जुपिटर बोलते हैं इंग्लिश में। शुक्र, शुक्र का दूसरा नाम भार्गव, इसको हम इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। फिर आते हैं शनि। शनि का जो दूसरा नाम है, इसको मंद भी बोलते हैं और इनको सैटर्न बोलते हैं। इसी तरह से राहु और केतु, इनके कोई उपनाम नहीं है, अन्य नाम नहीं है, इनको हम नॉर्थ नोड और साउथ नोड के नाम से बुलाते हैं। अब हम जानते हैं राशियों को इंग्लिश में क्या नाम से पुकारते हैं। ये देखिए, हमारी 12 राशियां हैं। राशि, ये अंग्रेजी के नाम और ये इनके मालिक ग्रह। अब सबसे पहली राशि आती है मेष राशि, इसको हम एरीज कहते हैं इंग्लिश में, और इसके जो मालिक ग्रह हैं वो मंगल हैं। दूसरी आती है वृषभ राशि, जिसको हम इंग्लिश में टॉर्स बोलते हैं, और इनके मालिक ग्रह हैं शुक्र। फिर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि को हम जैमिनी बोलते हैं इंग्लिश में, और इनकी स्वामी है बुध। फिर आती है कर्क राशि। कर्क राशि को हम कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में, और इनके स्वामी देवता हैं, स्वामी जो हैं वो चंद्र हैं। फिर आती है सिंह राशि। सिंह राशि को हम लियो बोलते हैं और इनके स्वामी है सूर्य। फिर आती है कन्या राशि। कन्या को वर्गो और इनके जो स्वामी है वो है बुध। फिर है तुला राशि। तुला को लिब्रा और इसके स्वामी है शुक्र। फिर आती है वृश्चिक राशि, इसको स्कॉर्पियो और इसके स्वामी है मंगल। फिर आती है धनु राशि, इसको सेजिटेरियस बोलते हैं, इसके स्वामी है गुरु। फिर आती है मकर राशि, इसको कैप्रिकॉर्न बोलते हैं और इसके स्वामी है शनि। फिर है कुंभ राशि। कुंभ राशि के एक्वेरियस और इसके स्वामी भी शनि हैं। फिर 12वीं राशि हमारी मीन राशि है, इसको पाइसेस बोलते हैं, इसके स्वामी है गुरु। तो जो हमारी ये हमारी पूरी 12 राशियां हैं। एक तो हमें ये राशि याद करनी होंगी कि मेष राशि है हमारी, 1 नंबर की मेष राशि है, 2 नंबर की हमारी वृष राशि है, हमारी कन्या राशि 6 नंबर की है। तो हमें नंबर से पता होना चाहिए। जब हम होरोस्कोप देखते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि नंबर पड़े होते हैं, तो वहां पर अगर 7 नंबर पड़ा है तो हमारे को तुरंत पता होना चाहिए कि वहां पर ये तुला राशि है। क्योंकि अगर हमें नंबर्स के हिसाब से राशियों का पता नहीं होगा तो हम उसमें फिर उसको फलित को करने में परेशान हो जाएंगे। इसके बाद हम ये बताते हैं आपको कि हर राशि के 2 ग्रह मालिक होते हैं। केवल 2 राशि ऐसी हैं कि जिनके एक एक ग्रह ही मालिक होते हैं। ये भी हमें याद होना चाहिए कि किस राशि के मालिक ग्रह कौन से हैं। वो एक एक राशि कौन सी है, वैसे तो जो सूर्य है और चंद्रमा, इनको 6-6 राशियों का स्वामी भी बताया जाता है, लेकिन वैसे ये एक एक राशि के स्वामी हैं। जैसे कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, ये केवल कर्क राशि के ही स्वामी हैं। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। तो चंद्रमा और सूर्य कर्क और सिंह के स्वामी हो गए। अब हम आते हैं मेष राशि पर। मेष राशि के स्वामी है मंगल। तो मंगल और कौन सी दूसरी राशि के स्वामी है, वो है वृश्चिक राशि के स्वामी। यानी 1 और 8 के जो स्वामी है वो
मंगल हो गए, ये हमें याद होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम वृषभ राशि पर। इसके कौन स्वामी है? शुक्र। शुक्र की दूसरे कौन सी और राशि है? वो है शुक्र की तुला, यानी कि 2 और 7 के स्वामी हो गए शुक्र। फिर आती है बुध की राशि। बुध की कौन सी राशि है? मिथुन राशि। तो बुध की दूसरी कौन सी राशि है? वो है दूसरी राशि कन्या। तो बुध हो गए 3 और 6 के स्वामी। फिर ये सूर्य चंद्र तो 1-1 के स्वामी है ही। उसके बाद आती है गुरु। गुरु धनु राशि के स्वामी है और मीन राशि के स्वामी हैं, तो ये भी 2 राशि के स्वामी हो गए। उसके बाद आते हैं शनि। शनि मकर और कुंभ इन दोनों के स्वामी हैं। तो इस हिसाब से हमारी हर ग्रह के 2-2 राशि हो गई, केवल सूर्य और चंद्रमा ग्रह की 1-1 राशि हुई। तो हमें ये जैसे याद करना होगा कि मंगल के स्वामी कौन कौन से 2 राशियां हैं, शुक्र की कौन कौन सी 2 राशियां हैं, बुध की कौन कौन सी 2 राशियां हैं, कि जब हम फलित करते हैं तो उस समय हमें ये पता होना चाहिए कि किस राशि के स्वामी कौन से हैं, क्योंकि उसी के स्वरूप से, उसी के आधार पर हम ज्योतिष को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम इसी तरह से आगे और चीजों को सीखेंगे। आइए चलते हैं। तो आपने देखा, हमने ग्रहों के अन्य नाम और उनके इंग्लिश में जो नाम होते हैं वो हमने बताए। दूसरा, हमने जो हमारी 12 राशियां होती हैं उनको इंग्लिश में क्या नाम से पुकारा जाता है और उनके स्वामी मालिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने आपको ये बताया कि हर ग्रह के 2 राशियां होती हैं, केवल सूर्य और चंद्रमा की 1-1 राशि होती है। तो ये चीजें आपको क्रम से याद करनी होंगी। मैं बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से आपको बता रही हूं। अगर आप इस तरह से इन चीजों के नोट्स बनाइए और इन्हें याद कीजिए कि हमारी कितनी राशि हैं, कि हमारी कितनी ग्रह हैं, कौन सी राशियों के कौन कौन से स्वामी हैं, किस नंबर की कौन सी राशि आती है, हमें तुरंत पता होना चाहिए। जैसे हम 7 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर तुला राशि है। अगर हम किसी में 12 नंबर लिखा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए मीन राशि है। 1 नंबर लिखा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर मेष राशि है। तो इस तरह से हमें ये छोटी छोटी चीजें पहले याद करनी होंगी, फिर हम धीरे 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 ज्योतिष के फलित की तरफ हम बढ़ेंगे। एकदम से अगर आप सोचेंगे कि हम ज्योतिष का फलित सीख जाएं तो ऐसे कभी भी ज्योतिष आपको नहीं आएगा। ज्योतिष को बहुत सरल तरीके से आप सीख भी सकते हैं और ये बहुत हार्ड विषय भी है, लेकिन क्या है, हम धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, धीरे धीरे अभ्यास करने से इंसान बड़ी से बड़ी चीज को भी सीख जाता है। पेशेंस से आप चलेंगे तो आपको ज्योतिष बहुत अच्छी तरह से फलित करना आ जाएगा, कुंडली का देखना आ जाएगा। आगे भी हम इसी तरीके से छोटे छोटे विषयों को लेकर आएंगे जिससे कि आपको ज्योतिष में फलित निकालने में कोई भी परेशानी ना हो। जय श्री राधे।